पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ अब एक और खेला हो गया है। यह खेला फूट नहीं है, सांसद या विधायकों के बगावत का भी नहीं है। यह खेला नोट का है, पैसे का है, टीएमसी की तिजोरी का है, टीएमसी की पार्टी फंड का है। बगावत के बाद अब टीएमसी में फंड पर जंग शुरू हो गई है, क्योंकि टीएमसी में अब लड़ाई सीधे तिजोरी तक पहुंच गई है। ममता बनर्जी की पार्टी के 876 करोड़ के खजाने पर किसका हक है? सत्ता गई, सीएम की कुर्सी गई, विधायक गए, सांसद भी चले गए। अब क्या ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी का पैसा भी निकल जाएगा? तृणमूल में नई तकरार, तिजोरी पर किसका अधिकार? टीएमसी के 876 करोड़ पर अब किसका कब्जा? अब टीएमसी की तिजोरी पर किसका कंट्रोल रहेगा? पार्टी में फूट के बाद अब फंड हाईजैकिंग का खतरा। क्या सच में टीएमसी के सभी बैंक खाते फ्रीज होने वाले हैं? एक लेटर, सैकड़ों करोड़ और टीएमसी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 876 करोड़ का सवाल, तिजोरी की चाबी आखिर किसके पास? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अब पार्टी का खजाना भी ममता बनर्जी के हाथ से निकल सकता है? वो पैसा जिसके दम पर चुनाव लड़े जाते हैं, वो पैसा जिसके दम पर संगठन चलता है, वो पैसा जिसके दम पर राजनीतिक ताकत खड़ी होती है, यह सिर्फ उसी का होता है जिसके हाथ में तिजोरी की चाबी होती है। टीएमसी की वही तिजोरी अब पार्टी में नई लड़ाई की वजह बन गई। तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता और ममता सरकार में मंत्री रहे अरूप विश्वास, जिसे बंगाल में कुछ लोग मेस्सी मेस मैन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कोलकाता में एचडीएफसी बैंक की सेंट्रल प्लाजा ब्रांच को एक चिट्ठी लिखकर पार्टी के सभी अकाउंट्स को फौरन फ्रीज करने की मांग की। इस चिट्ठी को अरूप विश्वास ने 12 जून को लिखी है और 16 जून की तारीख में रिसीविंग भी दिखाई दे रही है। इस चिट्ठी को अरूप विश्वास ने बतौर टीएमसी ट्रेजरर लिखा है, लेकिन आपको बता दूं कि अभी खुद अरूप विश्वास के टीएमसी के ट्रेजरर होने पर भी कंट्रोवर्सी है। वो टीएमसी के कोषाध्यक्ष हैं भी कि नहीं, इस पर अभी विवाद है। अब वो क्या विवाद है, इसे जान लेते हैं। आपको बता देते हैं कि इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा गया है जो तिजोरी पर अधिकार को लेकर टीएमसी ने नया तकरार छेड़ दिया है, टीएमसी में तकरार छिड़ गया है। अपने इस लेटर में अरूप विश्वास ने लिखा है कि यह बात अब हर कोई जानता है कि पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या पार्टी से नाता तोड़ चुकी है या फिर खुलकर बगावत कर चुकी है। 28 सांसदों में से 20 और 60 विधायकों में से 58 अब पार्टी के साथ नहीं है। ऐसे हालात में पार्टी के कामकाज, उसकी संपत्तियों, अधिकारों और प्रबंधन को लेकर गंभीर कानूनी और व्यवहारिक विवाद खड़ा हो गया है। मुझे आशंका है कि बागी नेताओं के साइन वाले जो चेक अभी प्रचलन में हैं या उनके पास सुरक्षित हैं, उनका दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि उनके अधिकारों पर अब सवाल खड़े हो चुके हैं। जब तक स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो जाती है, तब तक खाते से किसी भी तरह से डेबिट लेन देन यानी कि पैसे निकालना या खाते के संचालन से जुड़े किसी भी बदलाव की इजाजत नहीं दी जाए। एक बार सुनो। वो ट्रेजरर थे, वो जरूर कुछ सोचे होंगे बोल के ये दिया है। इसका जवाब अरूप विश्वास दे सकता है, लेकिन ऐसा प्रक्रिया अरूप विश्वास अगर किया है तो ट्रेजरर के हिसाब से जरूर उनको कुछ लगा होगा, इसलिए उन्होंने किया है। वो जो किया है वो सही किया है। वो समझते हैं कि अकाउंट फ्रीज करना जरूरी है, इसलिए वो किया है। अरूप विश्वास ने एचडीएफसी बैंक को चिट्ठी लिखकर पार्टी के खातों को फ्रीज करने की मांग की है। दलील यह दी गई है कि पार्टी के भीतर असली मालिक कौन है, इस पर विवाद है। चिट्ठी में अरूप विश्वास दावा करते हैं कि पार्टी के भीतर गंभीर टूट हो चुकी है। अब सोचिए, एक राजनीतिक दल जो 4 मई से पहले तक पूरे बंगाल पर शासन कर रहा था, वो आज बैंक को यह समझाने में लगा हुआ है कि भाई साहब, फिलहाल किसी को पैसा मत देना, पहले तय हो जाने दीजिए कि पार्टी आखिर है किसकी। यही तर्क देते हुए बैंक से सभी डेबिट ट्रांजैक्शंस, फंड ट्रांसफर और खातों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई है। अब जरा टीएमसी के उस तिजोरी का आकार भी समझिए जिस पर लड़ाई छिड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के अलग अलग बैंक खातों में कुल 625 करोड़ 79,87,264 रुपए जमा है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने अलग अलग बैंकों में 250 करोड़ 77,28,322 रुपए की फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करा रखी है। अगर बैंक बैलेंस और फिक्स डिपॉजिट को जोड़ दिया जाए तो पार्टी के पास बैंकों में कुल 876 करोड़ 57,15,586 रुपए हैं। और इतना ही नहीं, ऑडिट रिपोर्ट में 50 करोड़ रुपए के चेक भी दर्ज है।
वहीं पार्टी के हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में 31,28,028 रुपए नगद के रूप में मौजूद है। यानी कि बैंक बैलेंस, एफडी, चेक और नकदी को मिलाकर तृणमूल कांग्रेस के पास करीब 927 करोड़ रुपए जमा है। यानी कि कुल मिलाकर 900 करोड़ से ज्यादा का फंड है। अगर इस पर कंट्रोल चल गया तो ममता और अभिषेक के लिए बड़ा झटका हो गया। वैसे आपको बता दूं कि टीएमसी के बाइलॉज के मुताबिक पार्टी के ट्रेजरर और चेयरपर्सन के साइन से पैसा निकलता है। तृणमूल कांग्रेस के संविधान के मुताबिक ट्रेजरर फंड्स का इंचार्ज होता है। बैंक अकाउंट्स को नेशनल वर्किंग कमेटी या फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के रिजोल्यूशन से ऑपरेट किया जाता है। अभी टीएमसी के चेयरपर्सन ममता बनर्जी हैं और ट्रेजरर सुभाषिष चक्रवर्ती हैं, लेकिन अरूप विश्वास भी खुद को टीएमसी के ट्रेजरर होने का दावा कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अरूप विश्वास अभी भी टीएमसी के ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष हैं? टीएमसी सूत्रों के माने तो 5 जून 2026 को पार्टी की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी और उस बैठक में अरूप विश्वास को कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। उनकी जगह सुभाषिष चक्रवर्ती को टीएमसी का नया ट्रेजरर बनाया गया। बावजूद इसके उन्होंने खुद को कोषाध्यक्ष बताते हुए अकाउंट फ्रीज करने का लेटर लिखा है। अब ये कोई मोहल्ला समिति का खाता तो है नहीं कि सचिव भाग गया तो नया सचिव बना देंगे। फंड है जिसके सहारे चुनाव लड़े जाते हैं, पोस्टर लगते हैं, पार्टी ऑफिस चलता है। राजनीति में एक पुरानी कहावत भी है, जहां खजाना होता है वहीं असली उत्तराधिकारी की लड़ाई होती है। जैसे पहले किसी राजा को अगर युद्ध में हार मिलती थी तो सबसे पहले उसके महल पर नहीं, खजाने पर कब्जा होता था। अभी टीएमसी के अंदर भी वही सब चल रहा है। अब सवाल यह है कि अरूप विश्वास की यह चिट्ठी सिर्फ एहतियातन उठाया गया कदम है या फिर राजनीति की कोई नई पटकथा लिखी जा रही है? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में पार्टी के बागी विधायकों के खेमे और ममता गुट के बीच संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस बार अरूप विश्वास दक्षिण कोलकाता की टोलीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और हार गए। वो हारने के बाद अरूप विश्वास को कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। अब चुनाव से पहले ही टीएमसी से अलग हो चुके हुमायूं कबीर अरूप विश्वास पर आरोप लगा रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद अरूप विश्वास का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा है। ऐसे में वो पार्टी के बागी खेमे खासकर ऋतव्रत बनर्जी गुट के करीब जाकर अपने लिए नई राजनीतिक जमीन तलाश रहे। ये चिट्ठी उसी नई पोजीशनिंग का हिस्सा है। तो यहाँ विधानसभा के अंदर जो टीएमसी का दूसरे टीम बना, उनको साथ जोड़ने के लिए वो तो विधानसभा में नहीं जीता, इसलिए बाहर से इनको मदद करने के लिए और कालीघाट को प्रस्तुत करने के लिए एक किया। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यह एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सिर्फ मनी मेकिंग था। आज वो रुपया कमाने का जगह नहीं रह गया तो सारे लोग स्कैटर्ड होने शुरू कर दिए। ये वो लोग हैं जो हर तरह की गंदगियों के साथ जुड़े हुए थे। ये वही अरूप विश्वास है जिसके चलते भारत पूरे दुनिया में अपमानित हुआ। अभी आप लोगों ने सबने देखा, बीते कल ही मेसी ने हैट्रिक किया। उस पूरे कांड में अगर बंगाल की गरिमा को किसी ने नुकसान पहुंचाया था तो ये वही अरूप विश्वास है। अभी इस तरह के बहुत सारे प्रकरण आते रहेंगे। क्योंकि आज ही एलओपी के केस में ममता गुट को कोलकाता हाईकोर्ट से भी झटका मिला है। कोलकाता हाईकोर्ट ने आज विधानसभा स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने टीएमसी के बागी विधायकों के नेता ऋतव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष के तौर पर मान्यता दी है और उस फैसले को ममता बनर्जी गुट ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से अब ममता बनर्जी को झटका लग गया है। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा राव ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। यानी कि स्पीकर का फैसला अगली सुनवाई तक लागू रहेगा और इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। तो एक तरफ कोलकाता हाईकोर्ट से ऋतव्रत बनर्जी के एलओपी होने पर फैसला और दूसरी तरफ अरूप विश्वास का अकाउंट फ्रीज करने के लिए लेटर लिखना और आज पुलिस के सामने पेश होना अपने आप में कई सियासी कड़ियों के जुड़ने का संदेश है। क्योंकि अर्जेंटीना फुटबॉलर लियोने मेसी के कोलकाता दौरे और सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई भगदड़ केस में 3 बार समन मिलने के बाद भी वो पेश नहीं हुए थे। अब अरूप विश्वास ममता सरकार में खेल मंत्री थे। आखिरकार आज जो विधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन पहुंचे फुटबॉलर लियोनी मेसी को कोलकाता बुलाने वाले उस इवेंट के होस्ट शताद्रु दत्ता ने अरूप विश्वास के खिलाफ इसी थाने में केस दर्ज कराया था। आखिरकार आज वो विधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। अब जांच अधिकारियों ने
उनसे पूछताछ शुरू कर दी। यह जांच अब इसलिए भी और रफ्तार पकड़ ली है क्योंकि मेसी के साथ भारत आए उनके एक मुख्य सलाहकार ने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट को ईमेल भेजकर इस पूरे घटनाक्रम के लिए अरूप विश्वास को जिम्मेदार ठहराया। मेसी के चीफ एडवाइजर ने आरोप लगाया कि अरूप विश्वास कार्यक्रम के दौरान जबरन मैदान में घुस गए थे, मेसी को गले लगाकर उनकी कमर पकड़कर फोटो खिंचाई और अपनी बीवी के साथ साथ और लोगों को भी पिच पर आने में उन्होंने मदद की थी। और इसी मामले में आज कोलकाता पुलिस की एक स्पेशल टीम ने लगातार 3.5 घंटे तक मैराथन उनसे पूछताछ की। हालांकि इस लंबी पूछताछ के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली है और पुलिस ने 22 जून को उन्हें दोबारा तलब कर लिया।